कभी एक समय की बात है। ग्लोरिया नामक एक सुंदर राज्य में राजकुमारी इसाबेला रहती थी। वह 3 राजकुमारी बहनों में सबसे छोटी थी और अपने दयालु स्वभाव और सरल खुशियों के प्रति प्रेम के लिए जानी जाती थी। जहां उसकी बड़ी बहनें अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रशंसा पाती थीं, वहीं वे अक्सर इसाबेला का मजाक उड़ाती थीं, क्योंकि वह अपनी गुड़ियों के साथ घंटों खेला करती थी। इसाबेला को उनकी छेड़खानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। भले ही उसकी बहनें उसे अपने कामों में शामिल न करती थीं, उसे अपनी गुड़ियों की संगति में सुकून और खुशी मिलती थी। उसने अपनी हर गुड़िया का एक अनोखा नाम रखा था और उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्तों की तरह मानती थी। वह उनके साथ चाय पार्टी करती, कहानियां सुनाती और यहाँ तक कि अपने राज भी साझा करती। राजा हे हालांकि वे इसाबेला को लेकर चिंतित रहते थे। वह उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसे इतना अकेला देखकर उनका दिल दुखता था। वह अक्सर उसके साथ समय बिताने की कोशिश करते, लेकिन राजकीय जिम्मेदारियों के कारण वह व्यस्त रहते और इसाबेला अपनी गुड़ियों की दुनिया में खुश रहती। एक दिन एक सुंदर और युवा राजकुमार जिसका नाम जियोफ्री था, ग्लोरिया के राज्य में आया। वह पड़ोसी राज्य से आया था और उसके आगमन की खबर ने शाही महल में बहुत उत्साह पैदा कर दिया। इसाबेला की 2 बड़ी बहनें, जो उसे प्रभावित करने के लिए उत्सुक थीं, ने अपने सबसे सुंदर गाउन पहने और अपनी प्रतिभाओं और चतुराई से राजकुमार को लुभाने की तैयारी की। जब राजकुमार जियोफ्री महल में पहुंचे, तो सबसे बड़ी बहन ने आत्मविश्वास से उनकी ओर कदम बढ़ाया। उसने अपनी सुंदरता और उसे बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों का बखान करना शुरू किया। राजकुमार ने शालीनता से सुना, लेकिन जल्दी ही वह ऊब गए और अपनी अरुचि छुपाने की कोशिश करने लगे। फिर दूसरी बहन ने अपनी बारी ली। उसने गर्व से अपने राजकीय कार्यों के बारे में कहानियां सुनाई। उसने बताया कि वह राजा की शासन में कैसे मदद करती है और किन प्रसिद्ध हस्तियों से मिली है। लेकिन उसकी बड़ी बड़ी बातें भी राजकुमार को प्रभावित नहीं कर पाईं, जो उन्हें नीरस मानते थे। आखिरकार इसाबेला की बारी आई। अपनी बहनों के विपरीत उसने जियोफ्री को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। उसने बस एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। बड़ी बहनें उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाईं। ओह जियोफ्री, उन्होंने हंसते हुए कहा, इसाबेला की चिंता मत करो, वह तो बच्चों की तरह अपनी गुड़ियों के साथ खेलती रहती है। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए राजकुमार जियोफ्री हंस पड़े। यह तो अद्भुत है, उन्होंने खुशी से कहा। अपनी जेब से उन्होंने एक छोटी प्यारी सी गुड़िया निकाली। मिलिए जेन से, उन्होंने कहा, गुड़िया को गर्व से दिखाते हुए। यह मेरी सालों से साथी रही है। इसाबेला की आंखें खुशी से चमक उठीं। आपके पास भी एक गुड़िया है? उसने उत्साह से पूछा। जियोफ्री ने सिर हिलाया और दोनों ने अपनी गुड़ियों के प्रति अपने साझा प्रेम के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इसाबेला ने उसे अपनी गुड़ियों का परिचय दिया, उनके नाम और कहानियां बताईं। दिन बीतते गए और इसाबेला और जियोफ्री की दोस्ती और गहरी हो गई। राजकुमार अक्सर ग्लोरिया के राज्य में आते और दोनों मिलकर अपनी गुड़ियों के लिए नई नई कहानियां और रोमांच की कल्पना करते। पहली बार इसाबेला ने महसूस किया कि कोई उसे समझता है और उसकी सच्चाई को महत्व देता है। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जियोफ्री ने इसाबेला के दयालु और सच्चे स्वभाव की प्रशंसा की और इसाबेला को जियोफ्री की कोमलता और समझदारी पसंद आई। जब उन्होंने शादी की, तो उनकी शादी ने दोनों राज्यों में खुशी और उत्साह ला दिया। राजकुमारी इसाबेला फिर कभी अकेली नहीं रही। राजकुमार जियोफ्री के साथ और अपनी प्यारी गुड़ियों के पास उसने प्यार, हंसी और खुशियों से भरा जीवन जिया। नैतिक शिक्षा: अपने सच्चे स्वभाव को बनाए रखें। असली संबंध ईमानदारी और स्वाभाविकता पर आधारित होते हैं, न कि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश पर।